दशमलव के अंतर्गत आज हम भाग देना देखेंगे कि किस प्रकार से दशमलव की संख्याओं का भाग दिया जाता है। तो इसका एक उदाहरण लेते हैं, जैसे 4.26 और इसमें 2 का भाग लेना है। तो किस प्रकार से भाग दिया जाता है। तो एक तो साधारण विधि है जिसमें हम सीधा सीधा भाग दे देते हैं और दशमलव के बाद की संख्याओं को गिनकर दशमलव लगा दिया जाता है। लेकिन इसका जो सैद्धांतिक पक्ष है वो पक्ष इस प्रकार से है कि पहले हम दशमलव को हटाते हैं। तो 4, 2, 6, 2 दशमलव यहाँ पे लगा हुआ है। तो आपको पता है कि दशमलव के लिए हम एक हर में लगाते हैं और उसके बाद कितनी संख्या है उतना 0 लगाते हैं। तो 1, 2 यहाँ पे 2 अंक हैं, इसलिए हम यहाँ पे 2 0 लगाएंगे। अब इसमें हम देखते हैं कि 426 है, उसमें 2 का भाग लेना है हमको। तो हम इसे भाग दे देते हैं। 2 एकम 2, यहाँ 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो हमें मिल गया है 213/100। अब इस 100 से हम भाग देते हैं 213 में, तो 2 बार भाग जाएगा, 200 हो गया, फिर 13 आएगा, 1 0 दशमलव लगाएंगे तो 130 हो जाएगा, एक बार जाएगा, फिर 3 बार जाएगा। इस तरीके से जब हम 4.26 को 2 से भाग देते हैं तो हमको 2.13 मिलता है। क्योंकि यहाँ पे हर में दशमलव वाला पद नहीं है तो हम इसको सीधा सीधा भी भाग दे सकते हैं और दशमलव का अंक जहाँ पे है दाहिने साइड से हम गिनकर लगा देते हैं। तो इस तरह से हम इसे भाग देते हैं, लेकिन सैद्धांतिक पक्ष इसका इस प्रकार से है। एक और उदाहरण लेते हैं इसका। 6.36 भागे इसको ले लेते हैं 2.4। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दोनों ही संख्या अंश में भी और हर में भी दशमलव वाली संख्या है। तो इसको किस प्रकार से हल करेंगे। तो इसको पहले हम दशमलव हटाते हैं। तो 636/24 गुणे, यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है तो इसको हम लिखेंगे दशमलव के लिए 1 और उसके बाद जितने अंक है उतना 0। तो ऊपर वाले का दशमलव हट गया। अब हर वाली जो संख्या है उसमें 2.4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे दशमलव हटाए तो हम 24 लिखे हैं। तो यहाँ पे दशमलव के लिए 1 और यहाँ पे एक संख्या दशमलव के बाद तो 1 0 लगेगा। इस तरह से हमने दशमलव हटा लिया है। अब इसको सिंपल करते हैं, तो जो कट रहा है उसको काट देते हैं, उसके बाद भाग देंगे। तो इसको 2 से काटेंगे तो 12 बार में कटेगा। इसको 2 से काटते हैं, 2 तिया 6, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटे, 2 छक्के 12, 2 एकम 2 11 हो गया, 2 पंचे 10, 2 निया 18। तो फिर 3 से काट देते हैं, 3 दूनी 6, 3 से काटिए इसको, 3 पंचे 15, 3 तिया 9। अब नहीं कटेगा और इसको काट दीजिए। तो हमारे पास आ गया 53/2 गुणे 1/10। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 53 2 और 10 का गुणा कर लेते हैं तो 20 हो गया। अब 53 में 20 का भाग दे देते हैं, तो 20 दूनी 40, 13 बचा। 13 में 20 का भाग नहीं जाएगा, आगे कोई संख्या नहीं है। देखिए भाग देने का भी एक तरीका है, उसको समझ लीजिए तो आसान होगा। 53 में 20 का भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पे 2 अंक है, हम 2 अंक में जाएंगे। तो 20 का अगर हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 60 ज़्यादा हो जाता है, हम उससे कम वाले में जाएंगे। तो 20 दूनी 40, 2 बार होगा, 40 हुआ, इसको घटा दिए तो ये बचा 13।
अब आगे कोई अंक नहीं है, इसलिए हम दशमलव का सहारा लेते हैं। तो दशमलव लगाते हैं तो एक शून्य हम यहाँ पे उतार देते हैं। अब 20 का पहाड़ा इतने बार पढ़ेंगे कि या तो 130 मिल जाए या उससे कम है। तो 20 छक्के 120 हो जाएगा। इसको घटाते हैं तो ये हो गया हमारे पास 10 बचा। दशमलव लगा लिए हैं इसलिए हम एक और जीरो यहाँ पे ला सकते हैं। तो ये हो जाएगा 20 पंचे 100। इस तरीके से हमको पूरा भाग चला गया। ये आ गया 2.65। तो आपने देखा कि यहाँ पे इस तरह से दशमलव वाले अंकों का भाग दिया जाता है।